जनाब स्पीकर साहब, कल यहाँ पर हमने बात करने की इजाज़त चाहिए थी, स्पीकर साहब ने नहीं दी। तो मैं सबसे पहले ज़ाती तौर पर, उन्होंने कल शिकवा किया था कि मैंने टीवी पर कहा है कि उन पर नैब के केस हैं और उन पर केस नहीं है। तो मैं माजरत चाहता हूँ अगर उनकी दिल आज़ारी हुई है इस मामले से, क्योंकि अखबारी खबरें थीं तो मैंने उसका हवाला दिया था। और मैंने हवाला दिया था सिराज दुरानी साहब के मामले में कि हम किसी की ज़ात पर और इंतखाब की बात वो अलहदा है, वो ज़रूर हो, लेकिन एक फेडरेटिंग यूनिट के स्पीकर को जिस तरह हिरासत में लिया गया, जिस तरह उनको ट्रीट किया गया, उनके घर पर छापा डाला गया, ये चीज़ जमहूरियत के लिए मुल्क में खतरा है। इसी किस्म के केस पंजाब असम्बली के स्पीकर पर भी हैं। हालांकि स्पीकर सिंध असम्बली पर कोई केस नहीं है, कोई इल्ज़ाम भी नहीं है, सिर्फ ये कहा गया है कि एसेट्स बियॉन्ड मीन्स हैं। तो आज सिंध के अवाम ये सवाल करेंगे कि हमारे स्पीकर को गिरफ्तार किया गया, पंजाब असम्बली के स्पीकर का क्या बनेगा। तो मैंने टीवी पर यही बात की थी कि अगर कल पंजाब असम्बली का स्पीकर गिरफ्तार होता है या कौमी असम्बली का गिरफ्तार होता, हमारा मौकफ यही रहेगा। ये किसी को पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है, किसी शख्स की बात नहीं है। ये एक असूल है कि जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर हैं, आज उनको नैब जो है वो बगैर इल्जामात के, बगैर किसी वजह के गिरफ्तार करती है और रिमांड लेती है। इस पर हम कहां पर, कौन से फोरम पर जाएं? यही फोरम है। अगर आज मुल्क में फेडरेशन को खतरा है, फेडरेटिंग यूनिट पर हमला हो रहा है, तो उसका यही ऐवान है जहां पर यह बात रेज की जाएगी। दूसरा मसला ख्वाजा साद रफीक साहब का है, जो इस असेंबली के मेंबर हैं। उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हुआ। बारहा स्पीकर साहब से बात हुई है। ये जो अथॉरिटी दी गई है स्पीकर को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की, वो इसीलिए होती है कि अगर एग्जीक्यूटिव जो है, हुकूमत जो है, वो किसी मेंबर को किसी वजह से हक नुमाइंदगी से महरूम करे, हाउस में ना आने दे, तो स्पीकर उसके ऑर्डर जारी कर सकता है। तो ये आज ख्वाजा साद रफीक साहब को इस हाउस में अपने हल्के की नुमाइंदगी से महरूम किया गया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आज प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दें ताकि ख्वाजा साद रफीक साहब अपने हल्के की नुमाइंदगी कर सके। हमें जो केसेस नैब बनाना चाहते हैं जरूर बनाए, हमें उससे कोई ना डर है ना खदशा है। इंशाल्लाह वो हकीकत भी सामने आ जाएगी। लेकिन स्पीकर साहब की अथॉरिटी है और मैं ये समझता हूं कि वो इस हाउस के कस्टोडियन है, उनकी जिम्मेदारी है कि ये प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें। मैं स्पीकर साहब एक बात और जरूर यहां रेज करूंगा। इस हाउस की कुछ ट्रेडिशंस हैं, कुछ रवायात है जिस तरह हाउस चलता है, और उसमें सबसे बड़ी रवायत यह है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन जो इश्यूज को रेज करती है, एजिटेट करती है, वो तकारीर करती है, और उसके बाद जब सब तकारीर खत्म हो जाती है, चाहे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर हो, तो आखिर में हुकूमत की तरफ से एक वजीर या कोई और नामजद शख्स जो है उसका जवाब देता है। यहां पर एक तकरीर अगर अपोजिशन करती है तो कम से कम एक तकरीर एक हुकूमती वजीर जरूर करना चाहता है। ये बात इस हाउस की ट्रेडिशन नहीं है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि रिकॉर्ड मंगाकर देख लें, 3 साबका कौमी असेंबली के स्पीकर इस हाउस के अंदर मौजूद हैं। आप उनसे मशवरा कर लें कि हाउस कैसे चलेगा, क्योंकि हकीकत यह है कि 6 महीने गुजरने के बाद भी आज हाउस में कोई सब्सटेंशियल डिबेट नहीं हो सकी। आज हाउस जो है कोई जनरल मोशन नहीं ले सका, कोई क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज नहीं ले सका, कोई डिबेट मुकम्मल नहीं हो सकी। जो हमारा असल काम है कि हम जो अवाम के मसाइल हैं जो बढ़ते जा रहे हैं, जो मईशत के मसाइल हैं, आज आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आपके हल्के के लोग भी, मेरे हल्के के लोग भी, हर कौमी असेंबली के मेंबर के हल्के के लोग गैस के बिल लेकर आते हैं और कहते हैं देखिए हमारे साथ क्या हुआ है, ये हमारे साथ क्या जुल्म हुआ है। ये हर आज खुर्शीद शाह साहब, हर आदमी के हाथ में बिल है। जो ट्रेजरी बेंचेस के लोग हैं उनके हाथों में बिल है। मैं पेट्रोलियम का वजीर रहा हूं,
मैं जिम्मेदारी उठाता हूं, आप मेरे पास उस मिनिस्ट्री के 2 अफसर भेज दें, बगैर हुकूमत का कोई नुकसान हुए इस मामले को हल कर दूंगा। मैं बिल्कुल, मेरा कोई दावा नहीं है, मैं हल कर दूंगा आपको। ये अवाम से ये बोझ हटाएं, इस बोझ की जरूरत नहीं है। ये गलत फैसला किया गया है, ये गलत फैसले हैं और इनको वापस लेने की जरूरत है। इसलिए हमने ये मामलात आपके सामने एजिटेट करने थे। ये आपकी जिम्मेदारी है स्पीकर साहब कि हाउस चले। 6 महीने से ये हाउस नहीं चल रहा। आप इसके बाद बात कर लें यार, मैंने कोई रेलेवेंट बात की है? आप अपना रिकॉर्ड मंगाकर देख लें, आप हाउस में क्या बातें करती थी मोहतरमा। अगर आप में सब्र नहीं है तो सब्र कर लें, तो सब्र करना पड़ेगा मोहतरमा। तो स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश ये है, इस हाउस को चलाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने रात तक चलाना है, वीकेंड्स में चलाना है, हम हाजिर हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क के मसाइल यहाँ डिस्कस हो, उनका हल तलाश किया जाए। आज ये गैस के बिल, ये हालत आप देख लें, पूरे मुल्क के अंदर एक गैर जरूरी गैस में इजाफा जो किया गया है, इसको हुकूमत वापस ले, इस मसले को हल करे। अगर ये मुझ पे एतबार नहीं करते, कौमी असम्बली की कमेटी में ले आए। मैं आपको हकीकत से कहता हूं, इस इजाफे की कोई जरूरत नहीं थी। अवाम पर गैर जरूरी बोझ डाला गया है और इसको फौरी तौर पर हुकूमत इसके अंदर वापस ले। और यही कैफियत जो है बिजली के बिलों की है। सही। ये वो मुश्किलात है जिनको अवाम पर बोझ मजीद मत डाले। मईशत तबाह हो रही है, अवाम इन्फ्लेशन के मर रहे हैं। यही फोरम है जब अवाम के इश्यूज आते हैं। यहाँ अगर हम हाउस में जर्न कर देंगे, इररेलेवेंट बातों पर वक्त जाया करेंगे। और मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि आपकी जिम्मेदारी है ख्वाजा साद रफीक साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें, ताकि वो हाउस में आकर अपने हल्के के अवाम की नुमाइंदगी कर सके। बहुत शुक्रिया।